तो खास करके उन विद्यार्थियों के लिए है जो इस बार 2023 में क्लास 10th का एग्जाम देने वाले हैं। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव। इस चैप्टर से जो है मैं आपको बता दूं कि कम से कम जो आपको 6 प्लस या 5 प्लस, ठीक है, 6 से 5 नंबर से इससे ज़्यादा भी, यानी कि कभी कभी तो 10 नंबर भी ऑब्जेक्टिव इससे पूछ लिया जाता है। तो अगर इसको देखा जाए उस व्यू से तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर का जो जितना ऑब्जेक्टिव है, इस ऑब्जेक्टिव को मैंने 2 भागों में बांटा हूँ, ठीक है। इसको 2 टाइप से मैं बताऊँगा, ठीक है, टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2। तो टाइप नंबर 1 में हमने रखा है, पहला कैटेगरी में हमने रखा है उन ऑब्जेक्टिव को जिस ऑब्जेक्टिव को आप बिना सॉल्व किए उसका आंसर दे सकते हैं। कहने का मतलब मेरा ये हो गया कि कुछ ऑब्जेक्टिव ऐसे होते हैं जिसे आप ध्यान पे रख करके जो है उसका आंसर तुरंत देकर अपना समय बचा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या आपको पता होगा कि क्या होता है, 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो वह आपको ये भी पता होगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 2। तो आपको यहाँ से देखिए कि कितना ऑब्जेक्टिव बनता है आप लोगों का। तो यहाँ से आपको ये भी पूछ सकता है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होता है, तो 8। आपको ये भी पूछ सकता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याओं का जो है मौसा कितना होता है, 2। और आपको ये भी पूछ सकता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याओं का लॉसर कितना होता है, तो 4। तो अब यहाँ से आप लोग सोच के देखिए कि क्या ये ऑब्जेक्टिव कभी बदलने वाला है, इसका आंसर कभी बदलने वाला है। तो अगर इस तरह के ऑब्जेक्टिव को हम लोग ध्यान पे रख करके एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ हमारा समय तो बच जाएगा ना। तो इसलिए जो है मैं इसमें वास्तविक संख्या का चैप्टर जो है इसके ऑब्जेक्टिव को 2 कैटेगरी में बांटा हूँ, ठीक है। तो पहला कैटेगरी यानी कि टाइप नंबर 1 में मैं आज आपको बताऊंगा कि बिना सॉल्व किए जो है आप ऑब्जेक्टिव का आंसर कैसे तुरंत मार के आएंगे जिससे आपका समय बच जाएगा। तो चलिए हम लोग पहला ऑब्जेक्टिव नंबर का ऑब्जेक्टिव देख पा रहे होंगे, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ये 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपसे कह रहा है कि 100 अभाज्य संख्याओं का मौसा होता है। तो मैं आपको बता दूं कि 100 अभाज्य संख्याओं का मौसा वो होता है जिनका हमेशा कितना आंसर आता है, 1 आता है। यानी कि वैसा संख्या जो है 100 अभाज्य संख्या कहलाता है जिसका मौसा कितना आता है, 1 आता है। तो 100 अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना हो जाएगा, 1। और 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखिए, ये कह रहा है कि यदि m एक धनात्मक विषम पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। हमेशा आपको ये पूछ सकता है कि n एक धनात्मक विषम पूर्णांक है तो उसका रूप क्या होगा, तो वो होगा 4m+1। अगर इसी में आपको सम पूर्णांक पूछ ले तो आपका वो क्या हो जाएगा, सम पूर्णांक 4m+2 हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान पे रखिएगा। यहाँ सम और विषम में और एक क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन क्या बनता है देख लीजिए। यहाँ पे अगर आपको बोलेगा सम पूर्णांक का रूप, ऑप्शन पे आपको अगर 2m के रूप में दिया हुआ है तो वहाँ आपका सम पूर्णांक जो है 2m हो जाएगा, और विषम पूर्णांक अगर आपसे पूछ रहा है तो वहाँ पे कितना हो जाएगा, 2m प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 तरह का क्वेश्चन आपसे बन सकता है, ठीक है। एग्जाम में आपका ऐसा भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है। अगर ऑप्शन पे आपका 2m+1 या 2m+3 दिया हुआ है तो आप वहाँ पे सम पूर्णांक में 2m लगाएंगे और विषम पूर्णांक पे 2m+1 लगाएंगे। और अगर आपका ऑप्शन पे जो है 4m+1 या 4m+2 के रूप में दिया हुआ है तो वहाँ आप विषम पूर्णांक में जो है 4m+1 लगाएंगे और सम पूर्णांक में जो है 4m+2 लगाएंगे। चलिए फिर अगले ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। तो 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपसे कह रहा है कि एक अशून्य परिमेय और परिमेय संख्याओं का गुणनफल जो है हमेशा क्या होता है, तो इसका आंसर जो है हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। फिर 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि यदि a और b अभाज्य संख्या है तो a b का लॉसर जो है क्या होगा। तो दोनों अगर अभाज्य संख्या रहता है तो उस कंडीशन पे आप जो है लॉसर जो निकालते हैं, आप बचपन पे अगर सवाल बनाए होंगे 2/3 और प्लस कर मान लीजिए कि 5/3 यहाँ पे दिया हुआ है, तो नीचे वाले का एलसीएम आप बिना लिए जो है क्या कर देते थे, 3 दूना 6 गुना करके कर देते थे। ऐसा क्यों करते थे, ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि वो दोनों संख्या जो है क्या है, अभाज्य संख्या है। और इस कंडीशन पे आप लोग क्या करते हैं, दोनों का गुना कर देते हैं। तो यहाँ अभाज्य संख्या के रूप में क्या है, a भी है, तो दोनों का गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a गुना b। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर 5 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है। अभी शुरू में हमने आपको बताया था कि सबसे छोटी भाज्य संख्या यहाँ पे कह रहा है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है, 4, और अभाज्य संख्या कितना होता है, 2। ये दोनों का जब आप मौसा निकालेंगे तो उसका आंसर कितना आता है, 2 आता है, ठीक है। तो यह कह रहा है सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है, तो 2। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर 6 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 2 लगातार संख्याओं का जो है मौसा कितना होता है। 2 लगातार संख्या, कोई भी संख्या ले लीजिए लेकिन वो लगातार होना चाहिए। अगर 3 लिए हैं तो दूसरा आपका 4 होना चाहिए, अगर 5 लिए हैं तो दूसरा आपका 6 होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। तो इस तरह की संख्याओं का अगर हम लोग मौसा निकालते हैं तो उसका आंसर कितना निकलता है, 1 निकलता है। कितना,
1। ठीक है, जब सारा ऑब्जेक्टिव ध्यान पे रखने वाला है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 2 से 3 बार पढ़ा करिए। 2 से 3 बार पढ़ने के बाद आपका दिमाग में कहीं ना कहीं जाके ये स्टोर हो जाएगा और जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो उस टाइम में आप जो है इसको खटाक से बना पाएंगे। फिर अगला देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7 नंबर का क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। ये भी क्वेश्चन वहीं से बनेगा, सबसे छोटी भाज्य और अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। ये भी मैंने आपको शुरू में बता दिया था। तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8। ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव देखिए बनाने वाला नहीं है, ये सब सारा ऑब्जेक्टिव जो है ध्यान पे रखने वाला है। तो इसको आप जितना भी हमने सेलेक्ट करके आप लोगों को अभी मैं दिखाऊंगा, टोटल ऑब्जेक्टिव को आप लोग ध्यान में रखिए। मैं आपको 100% बताता हूँ कि यहाँ से जो है 3 से 4 नंबर आपका आएगा ही आएगा। फिर आपका अगला जो है, जो मैं आपको सॉल्व करने वाला जो सवाल बताऊँगा, उसका भी दूसरा टाइप में हम एक तरफ से आपके सामने वीडियो लेकर के आऊँगा, उसको भी आप लोग पूरा देख लें। ठीक है, तो वहाँ से आप जो है 7 से 8 नंबर ऑब्जेक्टिव आराम से उठा सकते हैं। फिर देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम पूर्णांक का रूप होगा तो वो क्या होगा 2m होगा। अभी हम तुरंत पीछे हमने बताया है कि वो या तो 2m के रूप में पूछ सकता है या 4m के रूप में पूछ सकता है। तो इसका कितना आंसर हो जाएगा 2m, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9 नंबर कह रहा है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच हमेशा अनंत परिमेय संख्या होती है। 10 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 10 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसक कितना होता है। तो देखिए अभाज्य संख्या कितना भी क्यों ना ले ले, 2 ले ले, 3 ले ले, 5 ले ले, उनका मौसक जो होता है वो हमेशा कितना होता है 1 होता है। ठीक है, इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए। और 11 नंबर का कह रहा है कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF। क्रमिक का मतलब देखिए अगर वो सम संख्या 6 हुआ तो दूसरा आपका कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए। अगर वह सम संख्या 8 है तो दूसरा कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए। तो वही कह रहा है कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF। तो इस तरह से जब इसका HCF निकालेंगे तो इसका HCF हमेशा कितना निकलेगा 2 निकलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ये कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 12 नंबर कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ab का मौसक गुना ab का लौसक निम्न में से बराबर होगा। तो ab यानी कि सिंपल इसको समझ लीजिए कि HCF गुना LCM जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या के बराबर, यानी कि a गुना b के बराबर होता है। फिर 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है 13 नंबर का क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म 2 धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसे प्रकलित करने का तकनीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा जो हम लोग जो है किसको निकालते हैं, मौसों को निकालते हैं। तो इसका आंसर नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। तो संख्या रेखा जो आप लोग जानते ही हैं कि संख्या रेखा पे जो है टोटल बिंदु जो दिखाया जाता है वो किसको दिखाया जाता है, एक वास्तविक संख्या को दिखाया जाता है। ठीक है, इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 15 नंबर कह रहा है क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या हो सकती है। तो सभी वास्तविक संख्या जो है परिमेय संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि वास्तविक जो है ऊपर की कैटेगरी में आता है और वास्तविक के अंदर परिमेय और अपरिमेय आता है। तो परिमेय और अपरिमेय अगर वास्तविक के अंदर आता है तो वहाँ कहने का मतलब वहाँ वास्तविक में कुछ परिमेय भी होगा, कुछ अपरिमेय भी होगा। तो सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, तो इसका आंसर नहीं हो जाएगा। फिर 16 नंबर कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो HCF गुना LCM के बराबर होता है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो टोटल आप लोगों के सामने इस तरह का क्वेश्चन मैं 16 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ और ये 16 क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको जो है पूरा देखिए, अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा फिर देखिए, अगर उससे भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और अगर समझ में आता है तो उसमें भी आप लोग कमेंट करिए। क्योंकि इस ऑब्जेक्टिव को एक टाइप में सेलेक्ट करके बनाने पे हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा है, तो उस मेहनत को और बढ़ाने के लिए, मेरा आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें अगर अंत तक देखे हैं तो। और आप लोगों को ऐसा भी लगता है कि इस वीडियो से किसी और को भी फ़ायदा होने वाला है तो आप इस वीडियो को दूसरों के पास शेयर भी जरूर करें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। मैं फिर से बहुत जल्द लेकर के आने वाला हूँ अगला वीडियो, जिसमें कि आपको सॉल्व करके बताऊँगा। ये बिना सॉल्व करने वाला सवाल था। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।